प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप हुसैन बहन को वो मैसेज भेजो कि मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, सुनने के बावजूद मुझे और क्लियर नहीं है, और क्लियर करा दो, और संडे को सुनना फिर दीदी को, ठीक, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक जी। कई बार होता है ना, हम बता रहे हैं तो दूसरे को इतना नहीं इम्पैक्ट होता, बड़े बताएंगे तो थोड़ा और उससे और समझ हमारी बढ़ जाती है ना। नहीं, वैसे इसमें कोई बुक है उसके ऊपर जिसमें मैं पढ़ करके समझ सकूं मैं ठीक से, कोई बुक अगर आपके नॉलेज में हो तो? मैं तो बुक तो नहीं, पर अव्यक्त वाणियां जरूर है। अच्छा, वाणी। मैं जरूर आज चेक करूंगी और आपको बताऊंगी कौन से वाली पढ़नी है। ठीक है, वो अव्यक्त वाणी वाली बुक भी मैंने रखी हुई है अपने पास, तो आप बताएंगे मुझे तो मैं देखता हूँ फिर उसमें। हाँ, मैं चेक करूंगी कौन सी वाली आपको पढ़नी चाहिए, तो आपको जी और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जी जी बाबा अगर बाबा के शब्दों में पढ़ते हैं वो सबसे पावरफुल होता है, राइट। जी हम तो जी फिर उसको अपनी समझ से बताते हैं ना। जी ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, गृहस्थ वहां में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तो हमने देखा कि हम कहाँ उलझते हैं, हम अब वहां पर नहीं उलझेंगे, ये गुप्त मेहनत है ना। तो हमारा क्या क्या गुप्त है? हमारा याद गुप्त है, हम्म, क्योंकि जी, और और हमारी मेहनत भी गुप्त है। और ज्ञान, हमारा जी ज्ञान गुप्त है, हमारा योग बाबा से मिलन गुप्त है। बाबा से मिलन गुप्त। विनय बहन, आप शायद कुछ कहने लगे थे। दीदी बोल रही थी ज्ञान, नॉलेज गुप्त है। नॉलेज भी गुप्त है, और बाबा से रू रेहान भी गुप्त है। नहीं, लेकिन बाबा ने इसमें मुरली में कहा है कि ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है, गुप्त तो नहीं बताया उन्होंने। देखो, ज्ञान गुप्त है मतलब हमारे को गुप्त होना ही सिखाता है ना। ज्ञान क्या बताता है, हम ही गुप्त है। जी मैं, जब हम कहते हैं मैं, हमने पहले अपने आप को क्या सोचा, ये मेरा चेहरा, ये मेरी शरीर जो है, ये मैं हूँ। जब हम अपने आप को देखते हैं, हम एक दूसरे को तो नहीं, जो बिंदु है हम उसको नहीं देखते ना, इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखते ना। जो भी चीज हम मन बुद्धि से करते हैं वो गुप्त हो जाती है ना। देखा जाए तो जो भी मन बुद्धि से किया हुआ होगा वो गुप्त होगा। हमने संकल्प किया, जो आज मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिटेल में करना चाहिए, हिंसा और अहिंसा का मतलब क्या है। जो जब हम संकल्प करते हैं, है ना, आज हिंसा और अहिंसा की बात करी ना बाबा ने। जी हिंसा हम करते हैं जब हम संकल्प करते हैं, किसी के लिए जरा सा भी नेगेटिव सोचा, वो हिंसा हो, क्योंकि जो हमने सोचा वो उस तक पहुंच रहा है, और अगर वो किसी को दुख दे रहा है तो वो हिंसा है। अहिंसक मतलब मेरा जो हर संकल्प है वो इतना प्योर और इतना पावरफुल हो कि सबको सुख देने वाला हो, तब हम अहिंसक हैं। जो भी और ज्ञान का ये जो मनन चिंतन हम करते हैं वो भी गुप्त है ना। हमारा मिलन बाबा से, जैसे आपने कहा, वो गुप्त है। सभी कुछ गुप्त ही चल रहा है। बाबा से संबंध निभाते हर संबंध, वो भी गुप्त है। तो हम संबंध की जो आप बात कर रहे हैं, आज मेरे मन में था संबंध, आज ना हम आशिक माशूक का करेंगे, ठीक है जी दीदी, जी प्रैक्टिस करना। जी। और एक प्रैक्टिस करना, जो आशिक होता है वो माशूक के पीछे पड़ा रहता है ना। देखा है ना, स्थूल जीवन में भी पीछा करेगा, उसकी स्टॉकिंग करेगा, उसके घर के नीचे खड़ा हो जाएगा, जो मूवीज में दिखाते हैं, गाने गाएगा, आ जा अब जरा एक सेकंड को दिखा जा। तो मैं अगर आशिक हूं तो मुझे क्या करना है, दिन में काउंट करना कितनी बार, रोज लेना, रोज लेके ब्रह्मा बाबा बाप दादा के पास जाना, बाबा को पकड़ाना, हर बारी एक नए संकल्प के साथ। आशिक क्या करता है, पोइट्री लिखता है ना अपने माशूक के लिए, कि बाबा को क्यों पकड़ाया, किस संकल्प से पकड़ाया, पकड़ाते रहना। योग भी हो जाएगा, बाबा की याद भी बनी रहेगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कि रात तक बाबा कहे तू फिर आ गया, ऐसा। ठीक है, 100 बार करो जी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमको just repeat क्या करना है? Just repeat it again, I couldn't understand. कि हम अपना फरिश्ते ड्रेस में रोज लेकर बाबा के पास जाएंगे। रोज का कलर बदल सकते हो, सेम रोज ले जाओ, सेम कलर का ले जाओ,
और बाबा के पास इतने सारे रोज इकट्ठे हो जाए रात तक कि बाबा कहे इनको तो मैं एक अच्छे से मैं अपने, वो हमारे प्रेम की निशानी है ना बाबा से स्नेह है कि बाबा को बोले बाबा तो तू जैसे मैं, मेरे को जो तुझसे मिला मेरे को और किसी से नहीं मिला, तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में। आशिक यही बोलता है ना अपने माशूक को कि जैसा तू वैसा कोई नहीं, तो जैसा तू कैसा, अपने शब्दों में अपनी बात, अब हमारी, ये तो हमारा अपना संकल्प होगा। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है कि भक्ति में भगवान को पाने के लिए दर दर भटकते थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें मिल गया। साथ साथ रहम आता है, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। लोग भटक रहे हैं और हमको वो मिल गया। तो गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो ज्ञान का जो गीत भी है एक्चुअली वो पूरे मुरली का ही सार होता है। तो कल क्या था, कल कौन सा गीत था? कल क्या गीत था? ये कौन आया आज, आज आए संभा, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। तो जो हम अंधेरे में भटक रहे थे, हम अंधेरे में भटक रहे थे ना, अंधेरे में सकते हैं, जैसे में हम भटके हैं तो क्या होता है, करते हैं तो क्या होता है, टॉर्च मिल जाती है। मैं टॉर्च लेकर चल रही हूँ, ज्ञान की टॉर्च लेकर चल रही हूँ, मुझसे यहाँ से लाइट निकल रही है और चारों ओर फैल रही है, मुझसे लाइट निकलकर पूरी सृष्टि को उस लाइट से प्रभावित कर रही है, पूरी सृष्टि से अज्ञान का अंधकार निकल रहा है। और आज क्या बाबा ने बोला, माया जीते जगत जीत। पहले तो होते हैं ना बाबा, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो माया किस किस रूप में हमारे सामने आ जाती है, हमें उसको रियलाइज करना है ना जी। हाँ जी, बोलिए देवराज। मैं वही कह रहा था, 5 विकारों के रूप में माया है। है ना। तो मेरे सामने बहुत अवेयरनेस आ गई, दीदी can't hear properly. पर मेरे सामने किस वॉइस, we can't hear you दीदी। आपकी आवाज बार बार कट रही है बीच में। इंटरनेट के जरिए आपसे ऑन करना पड़ेगा। Is it any better? Yes, दीदी। ठीक है, भटकने से तो हमने क्या करना था कि माया मेरे पास किस रूप में आती है, कौन सी वाली चीज मेरा ट्रिगर है, ठीक है। और फिर ज्ञान का टॉर्च लेकर
उस चीज को मैं भस्म कर रही हूँ। अभी योग करेंगे, पहले अपनी चेकिंग करते हैं। अब अपने आप को देखेंगे हम। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और अपने आप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा ब्रेन के सेंटर में चमक रहा हूं। ये जो सभी ट्रिगर्स मेरे पास बाहर से आते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान सूर्य चमकता है तो विनाश होता है। इन सब मायावी बातों का, विकारों का अनुभव करें कि आंखें बंद रखें कि ज्ञान सूर्य हमारे सामने है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। शिव बाबा महाज्योति सामने, बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझ आत्मा को। उनका प्रकाश मुझ पर और मुझे केवल बाबा नजर आ रहे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणुओं का नाश हो रहा है। अब हम सब अपने आप को बोलें, ये सारे ट्रिगर्स का विनाश हो गया। मुझ पर ज्ञान सूर्य की किरणों की रोशनी आ चुकी है। ओम शांति। ये बाबा के महावाक्य हैं। ज्ञान का, जब ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो माया के कीटाणु, उसको जर्म से कंपेयर करते हैं कि वो उनका विनाश हो जाता है। फिर आज बाबा ने एक और बात बोली, तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑल राउंड पार्ट है ना। तो इसको हम सम्मान के रूप में ले सकते हैं, मुरली को यूज करेंगे ना। तो जिसका ऑल राउंड पार्ट है वो कब आएगा? सत्युग में, सत्युग के फर्स्ट डे में आ जाएगा, तभी ऑल राउंड पार्ट होगा ना। तो मैं ऑल राउंड पार्ट धारी आत्मा, इस सम्मान को आज सारा दिन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, एक तो रोज लेके चलना बाबा के पास, और मैं ऑल राउंड पार्ट धारी आत्मा हूँ। ठीक है, आपको कोई और सम्मान पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, और बाबा ने रामचंद्र के राज्य के लिए आज क्या कहा? मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ, उन्होंने कहा कि रामचंद्र के राज्य को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे, ये कहा उन्होंने। अच्छा, क्यों नहीं कहेंगे सर? क्योंकि उनमें स्वर्ग फिर सतयुग है। हमें आए ना, मैंने दो विका ये तो आ जाते हैं ना, दो कलाएं तो कम हो जाती है वहां पर, इसीलिए। हाँ, 2 कलाएं हमारी कम हो जाती हैं, इसलिए वो जैसे फुल मून और सेकेंड डे वाले मून में थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, और वरदान और स्लोगन तो लेंगे, और बीच में से आप पॉइंट्स बताएं, आप सब भी शेयर करें।
एक तो बाबा ने कहा दीदी कि आजकल भगवान, की भगवान हाँ जी देवराज भाई बोलिए। को बाबा कहा जाता है, उसको बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, ये थोड़ा बताइए। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, हम उसको शिव बाबा कहेंगे, है ना। हम रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे। बबुलनाथ का मतलब क्या है? बबुल होता है कांटा, उसका कांटा, है ना, उसका कांटा बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो क्यों बबुलनाथ नहीं कहेंगे? क्योंकि सिर्फ ये उसका काम नहीं है। उस अर्थ किस चीज से निकलता है? शिव। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। और बिंदु, बिंदु का मतलब अनलिमिटेड, है ना। बबुलनाथ से बाबा की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं आती कि वो क्या है, इसलिए बबुलनाथ नहीं कहेंगे। और रुद्र तो थोड़ा सा एंगर से भी कनेक्शन रहता है ना, तो बाबा का नाम वो होगा जो अर्थ के सहित है ना। हम तो कोई भी नाम रख देते हैं, किसी का नाम जैसे बोलते हैं बाबा अमीर चंद रखा, चाहे सबसे गरीब हो, ऐसे वाला होता है। बाबा का नाम पूरे अर्थ के सहित है, इसलिए शिव ही होते हैं, इसीलिए हम सिर्फ शिव बाबा। हाँ जी देवराज भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था कि बाबा ने आज कहा कि भगवान को पाने का रास्ता भगवान खुद ही आकर बताते हैं, हम तो सिर्फ उनका पैगाम औरों को देना है हमने। राइट। वो क्योंकि खुद ही आकर बताएगा ना, क्योंकि वो रास्ता और तो कोई किसी को पता ही नहीं है, तो वो पूरी तरह बता कैसे सकता है। जब हमने 7 डे कोर्स किया, हमारे को शुरू में बताते नहीं, 5 सूरदास ब्लाइंड पीपल को ले गए हाथी को देखने, तो जिसने जितना देखा उसने उतना बताया। तो जिसका जितना श्रेष्ठ एक्सपीरियंस रहा होगा परमात्मा से, वो उतना ही वो बता सका। बाकी तो बाकी पूरा तो कोई नहीं बता सका। ये जो धर्म पिता है, उनके एक्सपीरियंस तो श्रेष्ठ थे, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दिया, उससे धरती को थमाया, पर फिर भी संपूर्ण ज्ञान तो वही देगा ना। अब हमारे बारे में भी किसी को, हम अगर मेरे बारे में किसी को पता करना हो, मेरे कितने भी कोई क्लोज हो, उसको मेरे बारे में पूरा कभी नहीं पता, सब पूरा मुझे ही पता है। इसी तरह परमात्मा का भी, परमात्मा को ही पता है, और वो तो सागर है, अथाह है ना। ठीक है कि बाबा ने देवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्यों पड़ा ये कोई भी नहीं जानता। तो क्यों पड़ा हिंदू नाम, आप बताओ। हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान कहते हैं ना इंडिया को। हाँ। और आज पहले था आदि सनातन सर, देवी देवता था, पर जब देवी देवता नहीं रहे तो देवी देवता नहीं कह सकते अपने आप को, तो नाम बदल दिया, हिंदू रख लिया। राइट। और कुछ बोलना है? वैसे कोई लोग इसकी एक और थ्योरी भी बोलते हैं कि कोई, हाँ जी बोलिए। ओम शांति। और दूसरा वो कहते हैं कोई नदी थी, उसका नाम सिंधु या कुछ और था, तो जो आए बाहर से लोग, वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर सके, उन्होंने उसको हिंदू बोल दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि वो गुण नहीं रहे, इसलिए अपने नाम को बदल दिया। देवी देवता तो नहीं कहला सकते ना, क्योंकि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। और कुछ, हाँ, जगह का नाम है, राइट। पर और तो कुछ कह नहीं सके ना, क्योंकि देवी देवता नहीं रहे, इसलिए अपने आप को जगह के नाम के हिसाब से बोल दिया। जी आप कुछ कह रहे हो देवराज भाई? नीरू बहन कौन बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, जो जितने चित्र जितने हैं उनको अच्छी तरह समझना है और आगे समझाना है, क्योंकि हर एक चित्र का बहुत महत्व है। They're very deep. They're very deep. तो जो चित्र है, बाबा कहते हैं, कई मुरलियों में भी कहते हैं कि चित्र के सामने बैठ जाओ, उसको ऑब्जर्व करो। जैसे हमने सीढ़ी का चित्र देखा, सीढ़ी के चित्र को आप पूरा देखो तो उसमें देखो कितना ज्ञान है, युगों का भी ज्ञान है, लड़ाई का भी ज्ञान है, कौन माखन लेके जा रहा है। Every time you find a new thing when you're, yeah. अगर डिटेल में देखो, क्योंकि
ये चित्र बनाए ब्रह्मा बाबा ने, अपने आप बनाए, मेडिटेशंस करी, जो संदेशियां गई उनको विजन आए, ऐसे ही नहीं बने हैं, एक सीढ़ी बना दी चलो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, बहुत कुछ है इसमें। ये ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे देवराज भाई? जी, बाप कहते हैं कि गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म हो गए। तो ये हमने अपने देह के कारण ही जो अनेक धर्मों को क्रिएट कर दिया हमने, लेकिन भगवान ने तो हमें एक ही क्रिएट किया है, एक ही मनुष्य को बनाया है। जी, एक ही मनुष्य को बनाया, वननेस ही होती है। सतयुग में और अब में अंतर क्या है? So if you go and you're looking for other planets, और वहां पे maybe there is no human life, ये भी कहा, ये भी कहा। हाँ, तो वननेस का मतलब क्या है? जहां पे सारे संकल्प ही एक समान हो जाते हैं, इन द सेंस कि उसमें ड्युअलिटी जब नहीं होती। सत्युग त्रेता में किसी को ये नहीं सोचना पड़ता कि ये करें या ये करें, पता ही है कि ये करना है और सभी को पता है, इसलिए वहां पे कर्म क्या बोलते हैं? अकर्म। वहां सुकर्म भी नहीं होता, क्योंकि कोई दुख में नहीं है तो सुकर्म भी नहीं होगा, पुण्य कर्म भी नहीं होगा, पाप कर्म भी नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल वन। और वो वननेस आती कैसे है? जब एक की याद में रहते हैं हम। हाँ, एक की याद में रहते हैं और एक के श्रीमत पर चलते हैं। जी, एक मुरली में पीछे बाबा ने बोला था ना, नन बट वन। जब वो रहते हैं तब ये हो जाता है। तो दीदी, सतयुग और त्रेता की जो सीढ़ी है, जो सुख की सीढ़ी है, उसको उतरने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही द्वापर और कलयुग आता है तो हम फटाफट और संगम युग को क्या बोला बाबा ने आज? कौन सा युग है? चढ़ती कला का युग। इसमें चढ़ना ही है, हमें दुख अनुभव होता है पर ये चढ़ने का समय। तो जो एफर्ट करता है वो बहुत जल्दी चढ़ के ऊपर उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। जो कुछ खास नहीं करता, चढ़ता वो भी है, क्योंकि वो लिबरेट तो सभी ने होना है, दुखों से तो लिबरेट सभी ने होना है। तो कितनी पावरफुल बात है ये बाबा की ना, कि हम, और फिर जो बाबा ने बोला ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में बन जाते हैं, बनते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बन जाते हैं, पर ऊंच पद के लिए मेहनत है। जी, यही कहा गया है। दीदी ने भी कहा था कि हमारी जो पढ़ाई है वो जीवन मुक्ति में उच्च पद पाने के लिए हम करते हैं, बल्कि हाँ, बाकी बाबा के बनते ही तो हम बाकी सब कुछ पा लेते हैं, मुक्ति तो हो ही जाती है हमारी। बिल्कुल, और बाबा हमारे को लेके तो जाएगा ही जाएगा, कितना दयालु है ना, वो तो करे, हम जाएंगे तो है ही, चाहे दास दासी के भी दास दासी बन जाए, चाहे बिल्कुल अंत में आए, अब तो वहां आना ही आना है। ऊंच पद के लिए मेहनत करनी है तो अपने संकल्पों पर सारा अटेंशन है। अगर देखा जाए ना, पूरा ज्ञान खेल किस चीज का है? थॉट्स का। तभी सब कुछ गुप्त कहा। वो जो आपने बात कही ना कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो बात ठीक है, पर उस ज्ञान जो हमको करने को कहता है वो सारा कुछ इंटरनल है, जी, है ना? तो हम जब जितने इंटरनल स्थिति में स्थित रहते हैं, जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, जितना अपने साथ कनेक्ट होते हैं, उतनी हमारी स्टेज ऊंची हो जाती है। अच्छा बताओ क्यों? पता हम सबको है, रिवीजन ही है। अंतर में जाने से कैसे उच्च स्थिति बनती है? सिर्फ अपने अंदर। जब हम कनेक्ट होते हैं, हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं तो गुण तो धारण हो ही गए, क्योंकि वी आर कनेक्ट। जब मैं अपने स्वस्वरूप जो है मेरा ओरिजिनल है, तो उसमें ओरिजिनल गुण भी है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी स्थिति ऊंची हो जाती है। और बाबा ने साथ में ये भी बोला हुआ है अव्यक्त वाणी में कि अगर तुम अपने आप को आत्मा समझते हो, मेरी याद उसमें है, और ये भी बोला है पर मुझे आप परम धाम में याद करो।
पर हम वैरायटी के लिए अलग अलग तरीके से करते हैं ताकि याद बनी रहे, नहीं तो बोर होते हैं ना। और एक और बात याद के लिए मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम याद में हुए, परम धाम गए, जरूर कोई संकल्प साथ में लें। अगर संकल्प नहीं लेंगे तो वापस नीचे जल्दी से आ जाएंगे। जैसे हमने अगर संकल्प किया, अभी कर भी लेते, मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मेरा पिता शांति का सागर, मैं शांति के सागर से मिल रही हूँ और मैं शांति अपने अंदर धारण कर रही हूँ। फिर वापस आ जाओ नीचे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम का सागर है मेरा बाबा, मैं उससे प्रेम अनुभव कर रही हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा बाबा कुछ नहीं हूँ, आप ये अनुभव करें। मुरली से कोई भी थॉट ले लो, वो लेके आप योग कर लो। कितने सारे संकल्प हैं, रोज आते हैं। आज तो यज्ञ की बात करी, तो यज्ञ में मुझे क्या क्या स्वाहा करना है, स्वाहा करने की बात करी है ना। तो क्या स्वाहा करेंगे हम, यज्ञ क्या? अच्छा पहले बताओ यज्ञ मतलब, इसको योग में ले लेना, आज शाम के योग में कनेक्शन, यज्ञ 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 का क्या मतलब है, यज्ञ में क्या क्या होता है? अच्छा स्थूल यज्ञ ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस है। आहुति, करेक्ट। अच्छा स्थूल यज्ञ में पहले बताओ क्या क्या होता है? आहुति देते हैं ना। दीदी ग्रंथ ग्रंथ रखते हैं, आहुति देते हैं। अहंकार की आहुति और And it gets burnt and destroyed. हाँ बर्न करते हैं, शास्त्र रखते हैं, और क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं ना? मंत्र पढ़ते क्या हैं, रखते हैं, क्या रखते हैं? मुझे यज्ञ में ना समिधा होती है, फिर उसके बाद आहुतियां डालते हैं हम लोग। फिर समिधा मीन्स लकड़ी, लकड़ी, हाँ लकड़ी, अच्छा लकड़ी होती है, ठीक है। ये स्थूल यज्ञ है, हम उसको विजुअलाइज करें या करना, योग करना अभी भी कर भी सकते हैं। तो अनुभव करना कि सामने ये हवन कुंड पड़ा है, ये अभी नीचे इस धरती पर, और मैं शरीर सहित उस हवन कुंड में चली। बाबा सामने खड़ा है, बाबा ने मुझे बुलाया, बोला आ जाओ इसके अंदर चलो शरीर के साथ। और जैसे ही मैं उसके अंदर जाती हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, शरीर को जो जलेगा ना, ये मैंने किया था, मेरे को पूरा दिन लगता रहा कि मेरा फेस जल गया। ये पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सोच लिया। डजंट मैटर बट यू फील गुड। फिर हम उस हवन मैंने भी कई मंथ्स किया था अर्लियर। अच्छा तो मुझे वो दीदी ने बोला था कि जब आप यज्ञ करते तो जितनी कालिक निकल रही है, ये आपके अंदर से विकार निकल रहे हैं। राइट, आई रियली यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। वो रूम ही काला होता जा रहा था कि मेरे सब विकार निकल रहे, विकार निकल रहे, बिल्कुल वही करना है, वही करना है। तो हम बॉडी के साथ उसमें बैठ गए। जब बॉडी के साथ बैठ गए तो विनाश किस चीज का हो रहा है? बॉडी कॉन्शियसनेस का। और मैं उसमें बैठ रही हूँ, बाबा सामने मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, या मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ लेते हैं ना, कोई चीज में वो डरते हैं, तो हम पहले उनको झूलों पे डालते हैं, स्लाइड पे डालते हैं, तो हाथ पकड़ते हैं कि मम्मी हाथ पकड़ लो। हमने भी बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, और धीरे धीरे स्लो आप अनुभव करो कि जो भी कुछ चीजें मुझे बॉदर कर रही थी वो भी चल रही हैं, संकल्प चल रहे थे वो भी फिनिश हो रहे हैं। धीरे धीरे एवरीथिंग हैज गॉट बर्न्ड, और जैसे ही सारा कुछ बर्न हो गया, फायर फिनिश हो गई, और सिर्फ मेरा फरिश्ता स्वरूप, और मैं फरिश्ता बनकर, बाबा ने मेरे को देखा और मैंने बाबा से दृष्टि ली। जैसे बाबा कह रहे हैं देखा कि कैसा लग रहा है, तो मैं बाबा को बोलती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, और हम दोनों उड़कर सूक्ष्म लोक पहुंच जाते हैं। ठीक है, करना है अभी? we want to do। ठीक है, चलो करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अनुभव करें
कि बाप दादा हमारे सामने हैं। बाबा ने मेरे संकल्पों को पहचाना और बाबा सामने आ गए। बाबा ने मेरे सामने एक हवन कुंड क्रिएट किया। जिसमें से आग निकल रही है, पावरफुल आग। और बाबा ने मुझे बोला, बच्ची आपकी सारी परेशानियां आज मैं दूर करने को आया हूं। बाबा ने कहा इस हवन कुंड में बैठो। मैं बाबा को देखती, बाबा का हाथ पकड़कर मैंने उसमें एक पैर रखा। अच्छा लगा। एक दूसरा भी पैर रखा। मैं इस हवन कुंड में खड़ी हूं। आग और पावरफुल हो गई। अभी इस पावरफुल आग को अनुभव करें। मेरे अंदर से सारे जो संकल्प चल रहे हैं, मेरे अंदर की जितनी कमी कमजोरियां हैं, सभी जल कर राख हो रही हैं। इसमें बैठने का थोड़ी देर अनुभव करेंगे। जैसे अंदर की सारी सफाई होती जा रही है। धीरे धीरे ये आग जैसी शांत होती जा रही है। ये हवन कुंड ही गायब हो गया और बच गया मैं फरिश्ता। हल्कापन महसूस करेंगे। सारा व्यर्थ समाप्त, सारी अशांति समाप्त। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं फरिश्ता बन गया। मैं उड़ चलता हूँ सूक्ष्म लोक। बाबा से दृष्टि ली और अपना मन पसंद वरदान लिया। अब तो हम फ्री हैं।
वरदान लिया और बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर आत्मस्मृति का तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर शिव बाबा के पास परम धाम में समा जाए बाबा की किरणों रूपी बाहों में। और अब वापस आ जाए नीचे। इस शरीर में मैं चमकता सितारा। ओम शांति। ठीक है, हमने छोटा लिया। ओम शांति। और इसको आप बढ़ाकर शाम को अच्छे से योग करो। It was a very new experience. ऐसे महसूस हो रहा था जैसे first I was feeling very scared. जैसे वो होता है ना मन में कि आग है, तो then I suddenly visualized Baba is there and I held his hand. And the moment I held his hand, then I could step in. It was a wonderful experience. Yeah. बाबा ये सारे जो पूरी मुरली है इसमें योग की बहुत सी बातें होती हैं। हम जो पकड़ लें और कर लें, इसको और लंबा खींचकर शाम का योग करना। ठीक है, तो आज का वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सुनिर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है और सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। देखो बाबा ने कितना सुंदर सम्मान दिया कि मैं श्रेष्ठ महारथी हूँ, बाबा को मेरी बहुत बहुत जरूरत है। हमें बाबा की जरूरत है और बाबा को मेरी जरूरत है। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतना निर्माण भी बनो। ये चीज हमें निर्माण बनाए, ना कि अहंकार में लाए ना। बाबा ने मुझे चुना, पर मैं जब तक बाबा जैसा नहीं हूं तो बाबा फिर मुझे यूज नहीं कर सकता। बाबा यूज क्या करता है? जब उठते हो ना अमृत वेले, बाबा को बोला करो यूज मी, यू यूज हिम एंड टेल हिम यू यूज मी। जहां आप चाहते हो मुझे यूज करो। तो जो जो हमारे गुण है वो ऑटोमेटिक वो हमारे को वहां निमित्त बना देते हैं और हमारे द्वारा कार्य कराते हैं। किसी को सुख देना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे ऐसे बाबा ये सामान भी आप रख सकते हो आज दिन। तो परिवर्तन करें और सबको शुभकामना दे सकते हैं, क्योंकि बाबा कर रहे हैं ना परिवर्तन, तो सब कुछ करेक्ट। पर हम निमित्त हैं, निमित्त आत्मा को भी अपने ऊपर अटेंशन तो देना है ना। जैसे हम स्कूल में जाके कभी सब्स्टिट्यूट टीचर बन के चले जाते हैं। मैं तो उनकी टीचर नहीं हूँ, उनकी टीचर कोई और है, वो हमें डायरेक्शन देके जाती है, ये पढ़ा देना, ये आपको ऐसे ऐसे करना है, वो पूरा समझाती है ना। उसने बोला कि आपको सीजन्स के बारे में पढ़ाना है, रेन कैसे होती है, वाटर साइकिल पढ़ाना है। हम उनको पढ़ाने लग जाए अकबर के बारे में कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग। बातें बहुत अच्छी हैं, हम तो वो तो नहीं करेंगे ना। जो डायरेक्शन मिला वही करेंगे। तो जो बाबा ने कहा हम वो करते हैं, तब हम बाबा के सहयोगी बन जाते हैं। तो इसलिए विश्व परिवर्तन के कार्य में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल राउंड पार्ट है।
इस स्वमान को आज बहुत इसको बढ़ा दीजिए और अपने योग के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल के समय इसको बहुत यूज करो ताकि अंदर समा जाए, है ना। तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं महान सुनिर्माण हूँ, मेरा ऑलराउंड पार्ट है और मैं उसकी माशूक हूँ। रोज लेके बाबा के पास बार बार जाना, ठीक है। जो सच्चा आशिक होता है वो क्या होता है, अपनी जो माशूक होता है, कभी उसको फूल पकड़ाता है, कभी गिफ्ट पकड़ाता है, कभी सुंदर बातें कहता है। हम आज वो बना परसिस्टेंट छोड़ेगा नहीं, है ना। तो वही हम भी परसिस्ट करेंगे। अच्छा दीदी, इसमें ये निर्माण वर्ड जो आया, निर्माण, तो ये इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? कंस्ट्रक्टिव बनने से मतलब है या निरंकारी बनने से मतलब है? क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि निर्माण वर्ड तो कंस्ट्रक्टिव होता है। एक्चुअली निर्माण और निर्माण दोनों शब्द हैं। अच्छा। निर्माण एक होता है हम्बल और एक होता है कंस्ट्रक्शन जी। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम निर्माण है तभी निर्माण के कार्य में सहयोग दे पाएंगे। अगर निर्माण नहीं है तो निर्माण नहीं कर सकते। ये एक मुरली में भी आया है कि दोनों बनना है। मेरा बाबा का अर्थ दोनों से रहता है हमेशा। ये मेरा पूछने का अर्थ यही था, क्योंकि निर्माण वर्ड जो है ये कंस्ट्रक्शन से मतलब रखता है, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है। हाँ, कंस्ट्रक्शन से भी रखता है, राइट। तो हम जब निर्माण बनेंगे तो निर्माण करेंगे ना। बाबा को मेरी आवश्यकता है, उसमें हम कोई अहंकार में ना आ जाए। आपने सही बोला। तो हम जब निर्माण होंगे तो निर्माण, कंस्ट्रक्शन किस चीज की होनी है? सत्युग की कंस्ट्रक्शन होनी है, उसके कार्य में हम सहयोगी बनते हैं। साइलेंट ऑल्सो निर्माण, निर्माण does it mean silent also? साइलेंट तो आई डोंट नो भाई। निर्माण वो निर्वाण है जो आप साइलेंस की बात कर रहे हो। निर्वाण धाम बोलते हैं ना, वो है से परे धाम, जो है परम धाम, जहाँ पे कोई आवाज नहीं है। वो निर्वाण है, वो वर्ड जी, वाणी रहित है वो निर्वाण, वो वाणी रहित जगह जी। जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो, दोनों। और क्या बोला बाबा ने? स्लोगन है अपने नेचर को इजी बनाओ, तब सब कार्य इजी हो जाएंगे। तो नेचर को इजी बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब लोगों के प्रति दुर्भावना ना रखें। ओके। और नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। हाँ, तब दीदी नेचर इजी तब हो सकता है जब हम कब, क्यों और कहाँ ये क्वेश्चंस में ना आए। हमारा जो श्रीमत है, जो बाबा कह रहे हैं, तो उसको हम क्या में ना आए हैं, ठीक है। और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करें, है ना। और एकोमोडेट करें, एडजस्ट हो जाए, तो हम इजी हैं। हम अनइजी कैसे हो जाते हैं? मुझे यही चाहिए, मैं तो ये ले नहीं सकता। जैसे बाबा एक एग्जांपल जो देते हैं खीर और पापड़ का। खीर तो थोड़ी सी हाई फाई चीज मानी जाती है, पापड़ ऑर्डिनरी माना जाता है। तो सिंधी लोग खाने के बाद पापड़ खाते हैं। तो एक सिस्टर ने बोला नहीं नहीं, मेरे को खीर नहीं, मेरे को तो पापड़ ही चाहिए। तो बाबा ने बोला ये भी इजी नेचर नहीं, जो मिल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग एज इज, इट्स ओके। जो मिला वेरी गुड, whatever is offered to me in this plate of life, इसमें सब कुछ जो पड़ा है वो मेरे को, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और हम जैसे ही उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आप एक बात देखना, वो चीज बदल जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दुनिया का एग्जांपल है। एक मदर ने मुझे फोन करके बोला मेरा बेटा कहता है वो एक लड़के से ही शादी करेगा। उसको तो बहुत गुस्सा आ गया। कहती हम तो बोलते हैं पवित्रता में रहो, ये तो एक और ये अजूबा चीज बन गया। तो उसको सबसे पहले बोला पहले आप जी एक्सेप्ट तो करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करोगे वो तो फिर भी वैसे का वैसे ही है ना। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस आई,
देयर इज अ चेंज। वो जो अंदर डिस्टर्बेंस है वो खत्म हुई। वी हैव टू एक्सेप्ट कंटेनमेंट, तभी कंटेंट होंगे। जो बाबा ने बोला मेक योर नेचर इजी एंड ऑल टास्क बिकम इजी। किसी भी चीज में हलचल में ना आए। एंड देवराज भाई, आपकी बात को पूरा करने के लिए जो इंग्लिश वर्जन है हमारी ब्लेसिंग का, मे यू बी ग्रेट एंड हम्बल एंड गिव योर फादर फॉर द एलिवेटेड टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ह्यूमिलिटी की भी बात करी बाबा ने उसमें इंग्लिश वर्जन में, और कंस्ट्रक्शन की भी बात करी। जी, मतलब मेरा कहने का अर्थ यही था कि शायद उसमें दोनों ही मीनिंग आ रहा है, यही मैं पूछ रहा था उसमें। जी जी, वो इंग्लिश वाले में क्लियर है। इसमें थोड़ा एक ही वर्ड में बाबा ने जैसे बोला है ना, उसमें दोनों लिखे हैं इंग्लिश वाले वर्जन। जी जी। चलिए हम 2 मिनट साइलेंस में रहते हैं। आज योग तो हमने पहले भी कर लिया है। और संकल्प क्या करेंगे आज हम? अभी क्या करेंगे, मैं आपको संकल्प देती हूँ, आप खुद ही करिएगा। एंड आई विल बी हियर विद यू फॉर 5 मिनट्स, देन आई विल टर्न इट ऑफ। किसी ने देर तक बैठना है, अपने आप करते रहिएगा कि मैं कौन हूं। मैं ऑलराउंडर पार्ट वाली आत्मा, ठीक है, महान सुनिर्माण हूं। ये संकल्प कर लेंगे और अपने माशूक के श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देने वाली आत्मा अनुभव करें कि मेरे हाथ में एक बहुत सुंदर रोज है जिसकी खुशबू बहुत पावरफुल है, बिल्कुल डिवाइन। और मैं वो रोज लेकर ऊपर चलती हूँ, फरिश्ता ड्रेस पहनकर बाबा को पकड़ा दें, और जो आपका मन करे बाबा से बात करेंगे। दीदी आपने क्या संकल्प बताया, एक बार प्लीज बता दीजिए। जो बाबा को संकल्प देना है, आपने कुछ बताया था। अच्छा, बाबा को जाके क्या कहना है उसकी बात कर रहे हो? जी जी, हाँ तो जी। बाबा को जाके मैं तो यही बोलूंगी, बाबा मुझे तो आपसे बेहद प्यार है, मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो गीत है ना, तू ही तू नजर आए, उस गीत को याद करना, ठीक है? चलिए बस साइलेंस में करेंगे। मुझे कर
करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में ओम शांति। ओम शांति जी, थैंक ओम यू शांति दीदी। बाबा। ओम शांति। ओम शांति।